मिट्टी चोड़ राहुल गांधी एक बार फिर वायनाड के सियासी मैदान से हुंकार भर रहे हैं। राहुल गांधी आज वायनाड से नामांकन करने जा रहे हैं। वायनाड में राहुल गांधी का रोड शो शुरू हो गया है। राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। राहुल के रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी है। थोड़ी देर में राहुल गांधी कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, जहां वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। राहुल से पहले सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा ने भी वायनाड में रोड शो किया और अपना नॉमिनेशन फाइल किया। हालांकि सीपीआई मोदी के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। सीपीआई ने डी राजा की पत्नी एनी राजा को राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। वहीं राहुल के खिलाफ बीजेपी ने भी वायनाड से अपने सबसे मजबूत कैंडिडेट को उतारा है। बीजेपी ने केरल यूनिट के अध्यक्ष फायर ब्रांड नेता के सुरेंद्रन को टिकट दिया है। यानी इस बार वायनाड का जो रण है, वायनाड की जो जंग है, बहुत आसान राहुल गांधी के लिए रहने वाली नहीं है। मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस से राहुल गांधी वायनाड में नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। इस बीच रोड शो राहुल गांधी कर रहे हैं। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी मौजूद हैं। इस रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। तो वहीं सीपीआई से एनी राजा चुनावी मैदान में उतारी गई हैं, तो बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेता के सुरेंद्रन को टिकट देकर मैदान में उतारा है। और सीधा रुख कर लेंगे मेरे सहयोगी टी राघवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवन, किस तरीके की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इतना दिलचस्प क्यों समझा जा रहा है इस बार वायनाड का ये मुकाबला? जी देखिए प्राची, तस्वीरें 2019 से अलग नहीं है। 2019 का चुनाव भी हमने यहां पर कवर किया था। उस दिन जैसी भीड़ यहां पर राहुल गांधी के समर्थन में देखने को मिली थी, कुछ वैसा ही नजारा आज भी देखने को मिल रहा है। कलपेटा बस स्टैंड से 2.3 किलोमीटर का ये रोड शो है और आप कह सकती हैं कि कलपेटा के सड़कों पर अभी सिर्फ कांग्रेस के झंडे नजर आ रहे हैं। हमसे कुछ मीटर की दूरी पर राहुल गांधी का वो कारवां भी चल रहा है और हमारे साथ आप देख सकती हैं कैसे राहुल गांधी के समर्थक जो हैं लगातार पैदल इस गर्मी में भी उनके साथ चलते हुए दिख रहे हैं। बहुत दिलचस्प मुकाबला इस बार इस लिहाज से हो गया है प्राची, क्योंकि एलडीएफ ने यहां पर अपने एक तगड़े उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। एनी राजा जो सीपीआई के महासचिव हैं, डी राजा उनकी पत्नी है, फायर ब्रांड लीडर मानी जाती हैं वामपंथ की, और लगातार जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सीपीएम के नेता पिनराई विजयन, वो भी इस बात को लेकर राहुल गांधी पर कटाक्ष कर रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ने की बजाय, बीजेपी को टक्कर देने की बजाय एलडीएफ को टक्कर देने की चुना है, जो कि एक इंडिया ब्लॉक का अलायंस पार्टनर भी है। तो ऐसे में ये मुकाबला जो है काफी दिलचस्प हो जाता है। हम 2 दिन से लगातार यहाँ पर हैं, मतदाताओं से भी बात कर रहे हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं 2019 जैसा जितना रिकॉर्ड मतों के अंतर से 4,30,000 से ज्यादा रिकॉर्ड मतों के अंतर से राहुल गांधी यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन यहां पर इस बार लगता है कि थोड़ी सी टक्कर जो है सीपीआई उन्हें देती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए राघवन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वायनाड का ये जो मुकाबला है इस बार राहुल गांधी के लिए केक वॉक तो साबित होने वाला नहीं है। वायनाड में इस बार मुकाबला 3 बड़े लोगों के बीच में है। राहुल गांधी कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है, तो वहीं टी राजा ने अपनी बीवी को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है, यानी कि एनी राजा जो रोड शो करने के बाद अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। तो बीजेपी ने भी अपने बड़े नेता को वायनाड से उतारा है, यानी बीजेपी ने भी पूरी तरीके से मैदान को साफ नहीं रखा है। इसलिए समझा जा रहा है कि राहुल गांधी को इस बार यहां से मुश्किलें हो सकती हैं। यहां का माहौल क्या बता रहा है आपको राघवन? आप तो यहां मौजूद हैं, रोड शो भी कवर कर रहे हैं। लोगों के बीच में क्या चर्चा है इस त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल अगर 19 की बात कर ले तो यहां पर एनडीए की तरफ से बीजेडीएस के तुषार वेलापल्ली को चुनाव मैदान में उतारा गया था। वो यहां के रेसिडेंट्स नहीं हैं, यहां पर लोग उनको जानते नहीं हैं, इसलिए हम देखा कि जब चुनाव परिणाम आए थे तो एनडीए अलायंस को बहुत ज्यादा वोट यहां पर नहीं मिले थे। लेकिन इस बार जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, फायर ब्रांड हिंदुत्व लीडर हैं के सुरेंद्रन, पत्तनमतिट्टा में उन्होंने 2019 के चुनाव में हिंदू वोटों को कंसोलिडेट करने में अपने पक्ष में बहुत बड़ी सफलता हासिल की थी। और ये बात है कि सुरेंद्रन का चेहरा जो है वो केरला के लिए अनजाना नहीं है। कासरगोड के वो रहने वाले हैं, इसी मलाबार रीजन में वो पड़ता है। मंजेश्वर में जब उन्होंने एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो सिर्फ 89 वोटों से वो हारे थे, इसीलिए यहां पर लोगों के बीच में उनका नाम काफी चर्चा में है। इसीलिए इस मुकाबले को और भी इन समीकरणों ने दिलचस्प बना दिया। लेकिन डेमोग्राफी की अगर हम बात कर लें प्राची, तो यहां पर ऐसा लगता है कि जो जातीय समीकरण है वो जरूर राहुल गांधी के पक्ष में नजर आते हैं। एलडीएफ का यह दावा है कि उनके पास 4 लाख
स्ट्रांग वोट बेस है जो इस बार एलडीएफ को सपोर्ट करेगा, क्योंकि उनका कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग है। अगर ऐसा होता है, अगर एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में वोटों का बंटवारा होता है, तो फिर एक एनडीए के उम्मीदवार को यहाँ पर आउटसाइड चांस नजर आता है। ठीक है, पिछली बार 7 लाख से ज्यादा वोट राहुल गांधी ने वायनाड की सीट पर पाए थे। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है, मजबूत कैंडिडेट चुनावी मैदान में है, इसलिए माना जा रहा है कि वायनाड का ये जो रण है काफी दिलचस्प हो चुका है। लौटेंगे आपके पास राघवन। वायनाड का जातीय समीकरण राहुल गांधी को जीत के लिए आसान लगता है, खासतौर पर मुस्लिम वोटर जिनकी संख्या वायनाड में करीब 41% है। राहुल के रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी है। टॉप एंगल से आपको दिखाते हैं टी राघवन की एक रिपोर्ट। वायनाड के राहुल गांधी के रोड शो में जबरदस्त भीड़ है। आप तस्वीरों से इस पूरे राहुल गांधी के समर्थन को समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, हर जगह यूडीएफ के बैनर के साथ, राहुल गांधी के पोस्टर के साथ यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग उनके रोड शो में जुट रहे हैं। प्रियंका गांधी उनके साथ में है। एक बहुत दिलचस्प तस्वीर, अगर हम उस वैन की बात कर लें जिसमें राहुल गांधी खड़े हैं, तो आप देखिए वहां पर ज्यादातर मुस्लिम नेताओं को, जो आईयूएमएल के नेता हैं, शिहाब तांगल हैं, उनको यहाँ पर जगह दी गई है। और बहुत शानदार तस्वीरों के जरिए आप इस पूरे चुनाव को वायनाड के समझ सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के लिए इस सीट को काफी सेफ सीट कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ का जो डेमोग्राफी है वो इस लिहाज से इस तरीके का है यहाँ पर कि जो लोकसभा की सीट की बात कर लें तो उसकी जातीय समीकरण बदल जाती है। जो जिले की बात कर लें तो हिंदू मतदाता ज्यादा है, लेकिन जहां तक अगर वायनाड लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम मतदाता जो है वो बाहुल्य हैं। इसी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में राहुल गांधी को समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। 2019 के चुनाव की बात कर ले तो 4,30,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से उन्होंने एक रिकॉर्ड जीत यहाँ पर दर्ज की थी। इस बार कांटे का मुकाबला है। सीपीआई की एनी राजा और बीजेपी के सुरेंद्रन राहुल गांधी को टक्कर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ की जो जातिगत समीकरण है वो फिलहाल राहुल गांधी को ही फेवर कर रही हैं। और इसी वजह से बहुत सेफ सीट कांग्रेस के लिए मानी जाती है। जब से डिलिमिटेशन के बाद 2009 में ये सीट बनी, तब से लेकर अब तक यहाँ पर कांग्रेस ही जीतती रही है। 2019 में राहुल गांधी ने जीत दर्ज की और एक बार फिर 2024 में राहुल गांधी जीत के लिए रोड शो करते हुए वायनाड में आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो भीड़ है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी के समर्थन में यहाँ पर किसी भी तरह की कमी नहीं है। 2019 में भी यही तस्वीरें हमने यहाँ पर देखी थी, तो बहुत साफ साफ पता चल रहा है कि राहुल गांधी के लिए यहाँ पर जीत बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लग रही है। लेकिन जिस तरह का मुकाबला सीपीआई की नेता एनी राजा से मिल रहा है, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट, हिंदुत्व के फायर ब्रांड लीडर के सुरेंद्रन यहाँ पर उम्मीदवार हैं, उससे ऐसा लगता है कि इस बार जो जीत का मार्जिन है, ऐसा यहाँ के लोग भी बता रहे हैं और यहाँ पर लोगों से बातचीत करने से भी पता चलता है कि जो जीत का मार्जिन है वो जरूर कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी के लिए फिलहाल इस सीट को सुरक्षित कहा जा सकता है। तो ये सीट जरूर राहुल गांधी के लिए सुरक्षित समझी जा रही है, क्योंकि यहाँ का जातीय समीकरण आप देखेंगे तो मुस्लिम बाहुल्य सीट है, इसलिए माना जाता है कि सीट पर राहुल गांधी की जो मौजूदगी है वो काफी मजबूत है। लेकिन बार बार हम कह रहे हैं कि 2019 के मुकाबले इस बार का जो रण है, इस बार जो चुनावी मिजाज है या चुनावी माहौल है वो थोड़ा सा राहुल गांधी के लिए कठिन हो गया है। पिछली बार तकरीबन 51% वोट राहुल गांधी को इस सीट पर मिले थे और इस बार चूंकि मुकाबला एनी राजा से भी राहुल गांधी का है, जो कि टी राजा की पत्नी है, सीपीआई की तरफ से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है, वो भी अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। तो इस बार बीजेपी ने भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। अपने स्टेट प्रेसिडेंट, हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता के सुरेंद्रन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसीलिए माना जा रहा है कि इस बार राहुल गांधी की ये जो सेफ सीट है वो भी चुनौती बनती जा रही है। राहुल गांधी के लिए इस बार मुकाबला उतना आसान नहीं होगा या जीत उतनी बड़ी नहीं होगी राहुल गांधी की, जो 2019 में राहुल गांधी को वायनाड से मिली थी। आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, क्या माहौल है, किस तरीके से रोड शो चल रहा है, मेरे सहयोगी टी राघवन की। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ की उम्मीदवार और सीपीआई की नेता एनी राजा की रोड शो की तस्वीरें हैं। 2019 से अगर तुलना करें तो इतना दमखम यहाँ पर एलडीएफ का देखने को नहीं मिला था। पीपी सुनीर को राहुल गांधी ने हराया था, लेकिन इस बार एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने ये साफ कर दिया है कि वो सिर्फ ये लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर नहीं आई हैं। एनी राजा का ये कहना है कि वो ये लड़ाई जीतने के लिए यहाँ पर आई हैं। इसीलिए इस बार वायनाड में कांटा जो है वो मुकाबले का हो गया है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर एक लाल सागर आपको नजर आ रहा है सड़कों पर, जिस तरह से एनी राजा के साथ एलडीएफ के जो सपोर्टर्स हैं वो
वायनाड के कलपेटा में जुटे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार का जो बैटल है यहाँ पर इंडिया ब्लॉक के दो धड़ों के बीच में, एलडीएफ से सीपीआई के उम्मीदवार एनी राजा और कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी, इन दोनों के बीच में ये जो कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है वो वाकई में बहुत दिलचस्प सियासत की तरफ लेकर जा रहा है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक के ही ये दो घटक दल हैं जो वायनाड में एक दूसरे को सीधी सीधी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा कि लगातार पिनराई विजयन जो है सीपीएम के बड़े नेता, यहाँ के मुख्यमंत्री, उनका भी कहना है कि राहुल गांधी ने यहाँ पर बीजेपी को कहीं और चैलेंज न करते हुए सिर्फ सीपीएम को या एलडीएफ को यहाँ पर चैलेंज कर एक बड़ी गलती की है और इसी वजह से इस बार का मुकाबला काफी सीरियसली यहाँ पर एलडीएफ लड़ रही है। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि इस बार का मुकाबला राहुल गांधी के लिए पहले जितना आसान नहीं है।